जय श्री राम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि हम ट्रेड लेने से पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें कोई ट्रेड लेना है या फिर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है या फिर हमें कोई स्टॉक लेना है, उसमें हम कैसे ट्रेड लें? उसमें हमें कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्ज़िट लेना चाहिए, ये सारा चीज़ हम समझेंगे। और उसमें हम जैसे कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या-क्या और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि ट्रेड लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले आपको पहले उस जो आप ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि आप निफ्टी में ले रहे हैं, तो निफ्टी में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। वो आपको मैं आगे बताऊँगा वो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो लाइव मार्केट में। ये हो गया। उसके बाद फिर आप इमोशनल कंट्रोल पे, आप इमोशन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो उसके बारे में आप अपना देखोगे कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नए-नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ट्रेड लेने से पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। पहला पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस कहने का मतलब कि आप उस पे आज का क्या न्यूज़ है, आप मतलब उस पे आज का क्या न्यूज़ है, आज मतलब मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है, कहाँ पे मार्केट गिरा है, एक सारा चीज़ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आप देख सकते हो। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा चार्ट ट्रेडिंग। आपको चार्ट ट्रेडिंग करने आना चाहिए। चार्ट ट्रेडिंग के चार्ट अवे अप ट्रेंड में है या चार्ट अवे डाउन ट्रेंड में है या फिर कोई सपोर्ट पे है या कोई रेजिस्टेंस पे है, कौन सा कैंडल अभी बन रहा है, वो सारा चीज़ आपको देखने आना चाहिए। एक ट्रेड लेने से पहले। उसके बाद फिर राइट टाइम फ्रेम। उसके बाद फिर आपका क्या है, राइट टाइम फ्रेम आपको चूज करना है कि आप जैसे कि इंटरडे कर रहे हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आप एक दिन का टाइम फ्रेम देख सकते हो, एक दिन का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, उस दिन में आप देख सकते हो। अगर आप स्टॉक ले रहे हो तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बेस्ट होता है। उसके बाद हमें देखना ट्रेड लेने से पहले हमें सबसे पहले सुबह उठ के हमें देखना गिफ्ट निफ्टी के बारे में कि गिफ्ट निफ्टी अभी कहाँ पे चल रहा है, ये आप जरूर देखें। उसके बाद फिर है हमारा ट्रेंड फॉलो करें। जैसे कि ट्रेंड फॉलो करने का मतलब, कहने का मतलब कि आप ट्रेंड कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट आप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपको उसी ट्रेंड में चलना है। और सबसे लास्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका इमोशनल कंट्रोल। आपको इमोशन पे आपने कैसे कंट्रोल करके रखना है, ये भी बहुत ही बड़ा मायने रखता है आपको इमोशनल कंट्रोल। तो हम एक-एक करके हम समझेंगे इस सारे के बारे में कि ये क्या है, बिल्कुल हिंदी भाषा में, बिल्कुल ठेठ हिंदी भाषा में समझेंगे, ये क्या है। इसलिए मैं आपको हिंदी भाषा में यहाँ पे जो मैंने जो मैंने पीपीटी तैयार किया वो एकदम हिंदी भाषा में तैयार किया कि आपको एकदम ईज़िली समझ आए। तो पहले तो इसमें समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब कि आप ट्रेडिंग करते समय टेक्निकल एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपको पता ही होगा कि ट्रेडिंग जो आप जो कर रहे हो उसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसमें आपको ये पता चलता है कि जैसे कि मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में ये चल रहा है, प्राइस का ऊपर जाएगा, प्राइस का नीचे जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आपको एक सफल ट्रेडर बनाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको न्यूज़ पता करना है, आज का क्या न्यूज़ है, आज क्या होने वाला है, क्या किसके प्रति क्या आया है, आज सरकार ने क्या चेंजेस किए वहाँ पे, आज निर्मला सीतारमण ने आके कुछ भाषण वगैरह दिया है क्या, आपको ये पहले ही चेक कर लेना है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। ये टेक्निकल एनालिसिस में सारा चीज़ आ जाता है, आपका ट्रेंड आ जाता है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाता है, सारा चीज़ आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आ जाता है। ये आपको करना ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बाद हम सेकंड आ जाते हैं हमारा चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग कैसे करें, ये आ जाता है चार्ट रीडिंग हम कैसे करें। तो सबसे पहले तो चार्ट रीडिंग करने के लिए आपको तो पहले एक कैंडल स्टिक के बारे में जानना होगा, जो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूँगा, उस पे आप वहाँ जा कर के देख लेना कैसे चार्ट रीडिंग करते हैं। अब तो पहले हम समझते हैं चार्ट रीडिंग कैसे करें। चार्ट रीडिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक के बारे में जानना पड़ेगा, कौन सा कैंडल स्टिक अभी बन रहा है, उस हिसाब से आपको आगे की ओर मूव करना है। जैसे यहाँ पे ये कैंडल स्टिक है, इसके बारे में आपको सारा फिलॉसफी समझना, कौन सा अभी हैमर बन रहा है, शूटिंग स्टार बन रहा है या फिर बुलिश एंगल्फिंग बन रहा है, क्या बन रहा है, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। चार्ट रीडिंग करने का मतलब यही है। आप यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिंग करते समय चार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चार्ट आपको पहले बता देता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। चार्ट देखते समय सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कि चार्ट देखते समय आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में, डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है।
उसके बाद देखना चाहिए कि चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है। तो मैंने आपको बताया चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है, कहने का मतलब कि ये आपको कैंडल स्टिक के देखना है, उसके बाद फिर चार्ट क्या बन रहा है। चार्ट फ्लैग फ्लैग स्पेस बन रहा है, ऐसे बन रहा है मार्केट, ऐसे बन रहा है चार्ट में, यहाँ चार्ट बन के यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो ऊपर जाएगा। मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया कि चार्ट एनालिसिस कैसे करें, वो आप एक बार जा करके वीडियो आप वहाँ से देख लेना। और उसके बाद फिर प्राइस का मूवमेंट, क्या प्राइस मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि ये कोई सपोर्ट है उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है या इसका फीक ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है, ये आपको प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ये आप चार्ट ट्रेडिंग में से आप ये समझ सकते हो कि चार्ट ट्रेडिंग से हमें हमें ये भी पता चलता है कि प्राइस का मूवमेंट क्या चल रहा है। चार्ट हमें पहले ही बता देता है, जो काम अगर कल होने वाला है वो चार्ट हमें पहले ही बता देता है कि हमें कल इस डायरेक्शन में मूव करना है। जैसे आप लोग को पहले ही पता हो, जैसे चार्ट पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि हमें अब यहाँ मूव करने वाला है। जैसे आपको कोई न्यूज़ मतलब कि आपको आज मिला, ठीक, जो न्यूज़ जैसे कि 3:15 में मार्केट 3:15 में मार्केट बंद हो जाती है, 3:15 में मार्केट बंद होती है। 3:15 के बाद जो न्यूज़ आता है, जो हमारा कुछ भी आता है 3:15 के बाद 5 बजे 6 बजे आता है, उससे पहले ये चार्ट को पता चल जाता है कि यहाँ से ये न्यूज़ आने वाला है आगे चल करके। बड़े बड़े ट्रेडर को भी पता चल जाता है कि ये यहाँ से न्यूज़ आने वाला था। मार्केट 3:15 से पहले ही वो आपको बता देगा कि मार्केट अब यहाँ से क्या जाने वाला है, वो आपको बस देखने आना चाहिए। वो हमें बता देता है पहले ही कि यहाँ से मार्केट क्या मूव करने वाला है। तो ये आप ज़रूर देखें चार्ट ट्रेडिंग। उसके बाद फिर हम समझते हैं राइट टाइम फ्रेम चूज़ करना। राइट टाइम फ्रेम चूज़ करने का कहने का मतलब है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे आप चार्ट को देख रहे हैं। सबसे पहले कि ये हमारा आ जाता है कि आप कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, आप कौन सा ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं, कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। आपको ये ज़रूरी पहले फिक्स करना कि आप कौन सा पहले चूज़ कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 मिनट 3 मिनट ये टाइम फ्रेम बहुत ही इनफ है टाइम फ्रेम ट्रेड करने के लिए। अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे, 1 दिन का टाइम फ्रेम पे ये आप देख सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हम कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखते हैं, कुछ दिन के लिए होल्ड पे रखते हैं कि मार्केट यहाँ से ये मूव करने वाला है। तो उसके लिए आपको 1 दिन के लिए टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा होगा, 1 दिन या 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ये आपका स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें तो 1 वीक का आप कुछ टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 दिन का टाइम फ्रेम देख सकते हो, 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख सकते हो। उस पे आप चार्ट देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ट क्या चल रहा है। वहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि वहाँ से 1 दिन के टाइम फ्रेम पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट क्या मूव करने वाला है। ये आपको 1 दिन 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको देखना है, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक होल्ड करना है जो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो सबसे बेस्ट टाइम है 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, ये आपका बेस्ट टाइमिंग है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। हम आपको ये राइट टाइम फ्रेम कैसे चूज़ करते हैं मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अपना चार्ट को खोल करके। तो हम चलते हैं चार्ट पे, जो डेस्कटॉप है वो मैं खोल चुका हूँ, ग्रो ऐप का जो इंटरफेस है वो मैं खोल चुका हूँ। यहाँ पे भी मार्केट लाइव चल रही है, यहाँ पे भी मार्केट लाइव चल रही है। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चूज़ करें तो हम सबसे पहले निफ्टी 50 का जो हमारा चार्ट है वो मैं खोल लेता हूँ। मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल लिया, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट खुल गया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पे 5 मिनट पे आप इंट्राडे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारा चीज़ आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि एक सपोर्ट ड्रॉ हो रहा है ऊपर, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिन के एनालिसिस करना, जैसे कि आपको लंबे लंबे टाइम तक यहाँ पे होल्ड करके रखना, तो उससे आप एनालिसिस कर सकते हो। आप एनालिसिस करने के लिए से लंबे टाइम फ्रेम के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये 15 मिनट का हमें टाइम फ्रेम पे ये हमें पता चल रहा है। हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये एक सपोर्ट सा दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में, और अगर इसे ब्रेक करता है यहाँ से मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने का चांस है। तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये पता चल गया। अब हम टाइम फ्रेम को और बढ़ाते हैं, जैसे कि हमें और एनालिसिस करना है तो मैं इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या पता चल रहा है, हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है। हमें ज़्यादा घंटे का टाइम फ्रेम है, 1 दिन का टाइम फ्रेम है, उससे हमें पता चलता है कि मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड ले रहा है। हमें मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। तो यहाँ जैसे पता चला कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा होगा, तो हमें ज़्यादा चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगा अगर इसे ब्रेक करेगा तो। अब हम 1 दिन का टाइम फ्रेम पे खोलते हैं, 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या मार्केट चल रहा है। 1 दिन का टाइम फ्रेम पे ये रहा 1 दिन का टाइम फ्रेम। इससे हमें क्या पता चला इतना दिन से, मार्केट जो अपने हाई से लो पे आया हुआ है। हाई से हमें पहले यहाँ से मार्केट पहले यहाँ तक आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया,
यहाँ सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ से मार्केट अभी मार्केट या ट्रेंड अप ट्रेंड में चल रहा है। तो हमें 1 दिन का टाइम फ्रेम पे ये पता चल रहा है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो आप सबसे बढ़िया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर इस पे आपको ट्रेड लेना है तो सबसे बढ़िया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाना है। यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया, तो यहाँ पे आप देख करके आप ट्रेड ले सकते हो। आप यहाँ पे जो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे से ड्रॉ करके आप देख सकते हो। अब हम आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। हम तो पहले समझ चुके हैं कि ये हमारा राइट जो टाइम फ्रेम है वो कैसे देखें, राइट टाइम फ्रेम के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम समझते हैं आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, इसे हमें कैसे पता करें। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा जो हमारा मुद्दा बन जाता है हमारा स्टॉक मार्केट जो ट्रेड लेने से पहले, सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे मार्केट। अगर सपोर्ट पे है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर रेजिस्टेंस पे है तो मार्केट नीचे आएगा। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रेडिंग करते समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि ट्रेडिंग करते समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना बहुत ज़रूरी है। और चार्ट पर टाइम फ्रेम कोई भी हो, मैंने अभी आपको बताया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ क्या लिखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने से आपको पता चलता है कि स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या नीचे जा सकता है। ये आप सही बात है। जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक, सपोर्ट को अगर ये तोड़ा मार्केट तो अगला कहाँ है, अगला में भी नीचे सपोर्ट है, तो अगला सपोर्ट पता चलेगा कि मार्केट अगला सपोर्ट तक ये जा सकता है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस होगा, तब हमें पता चलेगा कि अगला रेजिस्टेंस तक जा करके मार्केट रुक सकता है, हमें ये पता चलता है। तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताते हैं आपको लाइव मार्केट में। तो हम ये खोल लिए, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो हम सिंपल से हमें एक सिंपल सी दिख रही है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऊपर से गया रहा, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट लेते जा रहा है। मार्केट एक कंसल्टेशन में इसमें घूम रहा है। अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ से मार्केट ज़्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये हमारा 5 मिनट का टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से हम बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटा पे मैं खोल लिया। 1 घंटा पे भी हमें क्या दिख रहा है, 1 घंटा पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। जो हमारा रेजिस्टेंस है, अगर इसे ब्रेक करेगा तभी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांस है। एक सपोर्ट दिख रहा है, नीचे रेजिस्टेंस यही दिख रहा है। अगर यहाँ तोड़ेगा तो मार्केट अगला रेजिस्टेंस, हमारा सपोर्ट क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर इसे तोड़ेगा तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ से मार्केट अगला बार अब यहाँ सपोर्ट लेने वाला है, इस लेवल पे सपोर्ट लेने वाला है। ये हमें 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे पता चल गया। अगर हाँ, ये भी हो सकता है, कभी कभी ये भी होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस वो सपोर्ट का काम करता है, तो ये भी हो सकता है कि अगर ये इसे तोड़ करके यहाँ तक भी आ सकता है 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे। ये बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है। आप 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो कभी कभी ये भी होता है कि मार्केट अपने जो रेजिस्टेंस वो सपोर्ट लेवल बना लेता है। अब हम और बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखेंगे कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करता है। जैसे कि हम 1 दिन के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 दिन के टाइम फ्रेम पे हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा था वो एक सपोर्ट लेवल यहाँ बन रहा था। यहाँ से मार्केट बहुत ही बड़ा मूव दिया है। अगर रेजिस्टेंस बन रहा है तो हमें अगला रेजिस्टेंस इस लेवल का है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट अब इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अगर इसे ब्रेक कर दिया तो मार्केट, अगर इसे ब्रेक किया तो मार्केट अपना हाई लेवल पे आ जाएगा। अगर इसे ब्रेक किया मार्केट, जो अभी तक का रेजिस्टेंस बन रहा है यहाँ का जो रेजिस्टेंस है, अगर इसे ब्रेक किया तो मार्केट अगला चांस कहाँ है, यहाँ आने का, इस लेवल तक आने का। तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट किस लेवल पे जाने वाला है। ये बहुत ज़रूरी है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कर करके। हाँ, मैं इसमें कोई सिविल रजिस्टर नहीं, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि ये मार्केट ऐसे काम करते हैं, आपको ऐसे ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले आपको ये चीज़ देखना चाहिए। मैं कोई सिविल रजिस्टर नहीं हूँ। तो आगे हम समझते हैं, हमें ड्रॉ सपोर्ट रजिस्टर के बारे में समझ गए। तो आगे हम समझते हैं गिफ्ट निफ्टी कैसे देखें। हाँ, ये मुद्दा आ जाता है कि हमें गिफ्ट निफ्टी देखना है। गिफ्ट निफ्टी हमारा जो स्टॉक खोलने से पहले, जो हमारा इंडियन मार्केट 9-15 में खुलने से पहले, ये हमें पहले ही खुल जाता है। और गिफ्ट निफ्टी जो निफ्टी 50 उसके आसपास ही चलते रहता है। जैसे गिफ्ट निफ्टी चल रहा 24,000 पे, तो 24,100 पे चलेगा, 24,100 पे चलेगा गिफ्ट निफ्टी, 24,200 पे चलेगा, 24,300 पे चलेगा, ऐसे चलते रहता है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी खोल के हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट जो निफ्टी है वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है।
अगर डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पहले ही शो कर देता है। मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये भी आपको जाकर के गिफ्ट निफ्टी को दिखा रहा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी कैसे काम करता है। ये रहा हमारा गिफ्ट निफ्टी, ये हमारा गिफ्ट निफ्टी। यहाँ पे आपको दिख सो रहा है गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी में क्या चल रहा है, 25,779 के लेवल पे चल रहा है। ये 52 पॉइंट नीचे चल रहा है आज का मार्केट में। आज का मार्केट में 25,079 चल रहा है, अब 52 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो हमें यहाँ से आप निफ्टी फिफ्टी के भी देख सकते हो, यहाँ पे आप निफ्टी फिफ्टी के देख सकते हो। यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी क्या दिख रहा है, 25,019 लेवल, वो क्या चल रहा है 25,079 लेवल पे चल रहा है, ये 25,019 लेवल पे चल रहा है। ये कितना पॉइंट चल रहा है, 2 से 3 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो हमें ये पता चला कि गिफ्ट निफ्टी डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से भी थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड में निफ्टी फिफ्टी जा सकता है, ये पता चलता है गिफ्ट निफ्टी देखने से। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम समझते हैं आगे क्या है। आगे आपको गिफ्ट निफ्टी के बारे में पता चल गया, तो अब हम फॉलो ट्रेंड रूल, जो फॉलो ट्रेंड रूल है उसके बारे में पता करेंगे कि जो ट्रेडिंग का जो रूल है उसके बारे में पता करेंगे। फॉलो ट्रेडिंग रूल, जो हमें ट्रेडिंग रूल कहता है वो उसके बारे में पता करेंगे। कौन सा ट्रेडिंग रूल कहता है, हमें क्या कहता है, हमें क्या कर फॉलो ट्रेडिंग रूल क्या कहता है। ट्रेडिंग रूल सबसे पहले ये कहता है कि आप अपना जो अमाउंट है वो फिक्स करें। आप 1000 रुपये लगाना चाहते हैं, आप 1000 रुपये मार्केट में लगाएं, ये आपको फिक्स रखना है कि हमें 1000 रुपये लगाना था, हमें 1000 रुपये लगाए मार्केट में। आज का ये हमें फिक्स करके चले कि हमें 1000 रुपये लगा रहा हूँ तो मुझे 200 को प्रॉफिट चाहिए और 200 का लॉस चाहिए। आपको ये फिक्स करके चलना है, ये प्रॉफिट या लॉस 200 का हम सह सकते हैं आज का। ये आपको ट्रेडिंग का रूल पता होना चाहिए पहले से। आपको ये माइंड में पहले से सेट करके रखना है कि हमें 200 को प्रॉफिट करना है और 200 का लॉस करना है, 1000 इन्वेस्ट करना है। और अगर 200 का प्रॉफिट हुआ या 200 का लॉस हुआ तो मार्केट से निकल जाना, आज मार्केट देखना ही नहीं है। उसके बाद अगर ये रूल आप फॉलो करोगे तो आपको ज़्यादातर प्रॉफिट होने का चांस है। तो इसलिए आप ट्रेडिंग जो रूल है उसको फॉलो जरूर करें, ये आपको बहुत ही मैंडेटरी है कि आप ट्रेडिंग रूल को फॉलो करें। और इसमें क्या है, और इसमें ये है कि अपन माइंडसेट करें। इसमें जो ट्रेडिंग रूल बताया गया है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, कैंडल स्टिक देखें, गिफ्ट निफ्टी देखें, इमोशनल कंट्रोल करें, ये जो ट्रेडिंग का सारा रूल है वो फॉलो करें इसमें। तो आगे जो लास्ट है हमारा, अगला लास्ट हमारा क्या है, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल क्या है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल कैसे करें। अपने इमोशन कंट्रोल करना सीखें, ज़्यादा पैनिक मत हो। आप जैसे कि आप यहाँ पे लगा देते हो कि आप यहाँ लगा दिए कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, आपको बस यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाता है मार्केट, आप पैनिक होने लगता है कि मेरा मार्केट लॉस जा रहा है। आप वहाँ पे रुकिए, वेट कीजिए, वेट करने के बाद यहाँ पे मार्केट ज़्यादा पैनिक मत हो, ये लॉस करवाता है मार्केट, उसके बाद प्रॉफिट भी देता है। तो इसलिए आपको इमोशन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा नहीं जाएगा, आप लॉस में ही रहोगे। इसलिए इमोशनल कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है आपको ट्रेडिंग में एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए। क्योंकि जब आप इमोशन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा दिल धड़कन ही बताता है कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, यहाँ से निकलना है, हमें यही बताता है। आप इस पर पैनिक हो जाओगे तो आपको कोई मदद करने वाला नहीं है, आपको इमोशन कंट्रोल फेल हो जाएगा। इमोशन कंट्रोल जहाँ फेल हुआ आपको लॉस ही लॉस हो जाएगा। इसलिए आप अपना इमोशन पे कंट्रोल करें और अच्छा एक ट्रेडर बने। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में।